अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौजूदात फलक यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद है सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं और मैं देख रहा हूं काफ़ी लोग अपने अपने स्टार के हवाले से हमें कमेंट्स भी कर रहे हैं। आज बात करेंगे वर्गो की और लिब्रा हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है। वर्गो रहती थी तो मैंने कहा ये भी लगाएं क्योंकि 28 अगस्त के बाद जो ग्रहण है और उसके बाद जो सितंबर का महीना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लें सितंबर की रीडिंग भी है और आपका ये जो चांद ग्रहण है 28 अगस्त को जैसे ही होगा उसके बाद आपकी जिंदगियों में क्या चीजें जो है वो इंपॉर्टेंस होने जा रही हैं, इसमें बात करेंगे खास तौर पे सिर्फ वर्गों की कि वर्गों के मामला क्या होने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फलक, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक ठाक। सब वर्गों का आज हम बात करेंगे कि वर्गों के बताएं 28 अगस्त के बाद क्या मामला हैं, उनकी जिंदगी में क्या क्या चीजें आ रही हैं, ट्रैवल कैसा रहेगा, जिंदगी कैसी गुजरेगी उनकी इस चांद बिल्कुल ग्रहण सही के है। बाद, एहतियात क्या है, फायदे क्या हैं, पैसा आ रहा है नहीं आ रहा, ये सारी बात बताएं। देखिए फलक, इसमें अगर हम लोग वर्गो पर जो जुमला की बात करें, वक्ती तौर के ऊपर जो इस टाइम की सूरत हाल है, जिस टाइम पे ये अभी वीडियो अपलोड हो जाएगी, हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वर्गन्स का माइंड का जो प्लानट है ये चल रहा है 12 हाउस में। एक तो 12वें घर में वैसे ही कमज़ोर, फिर उसके बाद सन के बहुत करीब है, कंबस्टेड भी है, फिर उसके बाद इनके पैसे का जो प्लानट है ये चल रहा है माइंड के हाउस में। ये रहेगा यकम सितंबर तक। ठीक है। यकम सितंबर तक इनके पैसे का सितारा और इनके नसीब का प्लानट ये माइंड के हाउस में डेबिलिटेटेड पोजीशन पे बड़ी कमज़ोर कैफियत में है और मुकाबले की कैफियत में है सैटर्न के साथ। ग्रहण जो लग रहा है, ग्रहण ने लगना है इनके जायचे के छठे घर में। अब छठे घर का जो ग्रहण है वो इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करवाएगा, लेकिन जो बाकी दीगर सीआरबी पोजीशन है वो इनको ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करवाएगी, क्योंकि मरकरी सिर्फ इनके माइंड को रिलेट नहीं कर रहा, मरकरी इनके जायचे में इनकी इज्जत, इनकी पहचान, इनकी शनाख्त, इनकी साख, इनकी नेक नामी, इनकी पर्सनालिटी और लोग इनको किस तरह देखते हैं, लोग इनको किस तरह मिलते हैं, लोग इनको कितनी इज्जत देंगे, लोग इनको किस मुकाम के ऊपर महसूस करेंगे, ये बेसिकली तौर के ऊपर उस नहज का प्लानट है। ठीक है। अब इस प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस के एतबार से देखें तो यकम सितंबर तक की जो कैफियत है इसमें इनको अपने हर तरह के फैसलों को बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेके चलना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंटली पैसे के एतबार से, ठीक है। पैसों के एतबार से कोई गलत फैसला, कोई गलत इन्वेस्टमेंट, या अगर ये चीज़ ज़हन में रखें कि इस टाइम के ऊपर किसी को पैसा दिया, चाहे वो ऑनलाइन पर्पस के लिए हो, चाहे वो किसी वीज़े के पर्पस के लिए हो, चाहे वो किसी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हो, चाहे वो किसी कर्ज के लिए हो, वो वापस नहीं आएगा। उसकी वापसी इनको फिर नहीं हो पाएगी। चीज़ों को अगर होल्ड कर लें यकम सितंबर तक तो इनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। क्योंकि यकम सितंबर जैसे ही ग्रहण ख़त्म होगा, ग्रहण का इम्पैक्ट इनकी ज़िंदगी में ये रहेगा कि इनको फिजिकली तौर के ऊपर वो रिकवरी की तरफ लाएगा, इनको सेहत के अतबार से शिफायाबी की तरफ लाएगा, इनकी ज़िंदगी में इनके मुलाजमत की जगह के ऊपर इनको इज्जत दिलाएगा। कारोबार करियर के अतबार से प्लानट जो कि इनका इब्तदाई तौर पर मैंने आपको बताया कमज़ोर है, उसकी दुरुस्तगी होनी है 8 सितंबर से। ठीक है। यकम सितंबर को पैसे और नसीब का प्लानट ठीक होगा ग्रहण के फौरन बाद। तो जैसे ही ग्रहण खत्म होगा, मंथ ऑफ सितंबर की जो इब्तिदा है वो वर्गंस वालों की ज़िंदगी में एक खुशगवार हवा के ठंडे झोंके की तरह होगी, जो इनकी ज़िंदगी में इनकी किस्मत को बदलेगी, इनके नसीब को बदलेगी, इनके सोचने समझने के अंदाज को बदलेगी। मतलब अगर कहीं फाइनेंशियली तौर पे वीक थे तो वो 1 सितंबर से ये ठीक हो जाएंगे। 2 ऑफ सितंबर से ऑनवर्ड्स इनकी चीज़ें ग्रेजुअली तौर के ऊपर ठीक होना शुरू हो जाएगी। ठीक होना शुरू हो जाएंगे। किसी जगह पैसे रुके हुए थे, मिलने थे, मिल नहीं पा रहे थे, या इन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट की ऑनलाइन किसी भी चीज़ में, स्टॉक में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, तो वहाँ पे अगर इनको नुकसान हो रहा था तो 2 ऑफ सितंबर के बाद से चीज़ें यकसर इनकी फेवर में चेंज होना शुरू होंगी। ठीक है। ये चीज़ इनकी कैफियत में बेहतर है। फिर उसके बाद मंथ ऑफ सितंबर जो कि ग्रहण के बाद का टाइम फ्रेम है, वो इनकी ज़िंदगी में इनको ज़हनी तौर के ऊपर पुरसुकून करेगा। पहला हफ्ता जैसे ही ख़त्म होगा, इनकी ज़िंदगी में जहाँ पे तलीम, रोज़गार, पैसा और रूहानियत के अतबार से मामलात में बेहतरी आ रही है, वहीं पे पहले हफ्ते के बाद जहन का मालिक इनके जहन के घर में एग्जॉल्टेड कैफियत में आएगा। शर्फी पोजीशन पे पूरे 1 साल के बाद मरकरी का आना इनको ज़िंदगी में ज़हनी तौर के ऊपर जहाँ पे पुरसुकून करेगा, वहीं पे इनकी नेक नामी को बढ़ाएगा, इनकी पर्सनालिटी, इनकी शख्सियत, इनकी हैसियत, इनकी पहचान को लोगों की नज़रों में बुलंद करेगा। लोगों की नज़रों में इनकी शख्सियत में मज़ीद पुरवकारियत आएगी। लोग इनके साथ लिंक्ड होने की कोशिश करेंगे, अटैच्ड होने की कोशिश करेंगे, इनके साथ मिल के कुछ ना कुछ करने की, प्लान करने की कोशिश करेंगे, या इनको शामिल करने की कोशिश करेंगे अपने रिश्तों में, अपने फैसलों में, अपने मामलात में और अपनी कंपनी में, अपने हल्का बाब में। क्योंकि इनकी ज़िंदगी में चंद एक बड़े मुखलिस लोग हैं जिन्होंने मुश्किल दौर में इस ग्रहण से पहले
जो इन्होंने एक मुश्किल दौर गुजारा है वहां पे भी वो इनको फायदा देते रहे, और ग्रहण के बाद भी इनकी जिंदगी में वही मुखलिस लोग इनको जिंदगी में हौसला देते रहेंगे, पॉजिटिविटी दिलाते रहेंगे, मुस्बत मामलात की तरफ लेके जाते रहेंगे। तो मंथ ऑफ सितंबर की इब्तिदा ग्रहण के बाद इनकी जिंदगी में ये अक्सर चीजें बड़ी मुस्बत अंदाज में तरतीब हो रही हैं। खुशगवाराना तौर के ऊपर इनकी जिंदगी में रुकावटें, परेशानियां दूर होके इनको जहनी तौर के ऊपर सुकून की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है। फिर एक और चीज इनकी जिंदगी में बहुत खूबसूरत है, और वो है इनके घर का माहौल। क्योंकि चौथे घर का हाकिम सितारा शर्फी पोजीशन पे रहते हुए इनकी जिंदगी में मोहब्बत के प्लैनेट के साथ सातवें घर में पांचवी नजर कायम कर रहा है, जो कि इस चीज की इंडिकेशन है कि इनके घर वालों के साथ मोहब्बत का एहसास बढ़ेगा, मोहब्बत का रब्त बढ़ेगा, इनकी फैमिली मेंबर के साथ क्लैरिटी आना शुरू होगी। और इवन ऐसे फैमिली मेंबर्स जो कि इनसे रिश्तों में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, एज में बड़े हैं, उनके साथ इनके मामलात मोहब्बत में क्लैरिफिकेशन आना शुरू होंगे। ठीक है। तो इस एतबार से ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशाइंद है। एक और चीज़ इनकी ज़िंदगी में बड़ी प्रॉस्पेरिटी की तरफ आएगी मंथ ऑफ सितंबर में ही, और वो है इनकी किसी जगह के ऊपर रिश्ते इज़्दिवाज में बंध जाने की चीज़ है। किसी जगह के ऊपर शादी हो जाने के लिए मामलात फाइनलाइज होते हुए नजर आएंगे। ठीक है। तो ये इनको ज़हनी तौर पे सुकून दिलाएगा। लेकिन मंथ ऑफ सितंबर की 18 तारीख के बाद से इनको दो तरह की चीज़ों के बारे में कॉन्शियस भी रहना है। ग्रहण इनको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन 18 सितंबर के बाद मरीख इनके जायचे के 11वें घर में डेबिलिटेटेड पोजीशन पे आ जाएगा, और इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि इनको अपने हौसले को मेंटेन रखना है, अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं होने देना। और दूसरी चीज़, शम्स इनके जहन के घर में आ जाएगा तो इनको डोमिनेंसी से रुकने की कोशिश करनी है, लोगों को कंट्रोल्ड नहीं करना, लोगों के मिजाज और उनकी सोचों और उनके इमोशंस की कदर करनी है। वैसे होते तो ये हेड्स ही है ना, वर्गो जितने भी हैं। वर्गोस बेशक हेड्स होते हैं, लेकिन वर्गन्स वालों का जो एलिमेंट है वो इनके ऊपर ज्यादा हावी होता है, क्योंकि वर्गो का एलिमेंट आता है अर्थ एलिमेंट, और अर्थ एलिमेंट में है हम्बल होना, डाउन टू अर्थ होना, आजिज होना, लोगों की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेना, और चीज़ों को एक कंटिन्यूटी में रख के लेके चलने की कोशिश करना, को बहुत ज़्यादा वक्फे से बदलने की तरफ मत जाना। ठीक है। तो इस एतबार से ये किसी तौर के ऊपर चीज़ों को कंट्रोल करने की सलाहियत तो रखते हैं, लेकिन 12वें घर का सितारा जब इनके जहन के घर में आ जाएगा तो वो इनको उभारेगा, उकसाएगा, किसी चीज़ों, लोगों को कंट्रोल करने की तरफ, लोगों को किसी तौर के ऊपर अपनी डोमिनेंसी को थोड़ा बढ़ाने के लिए, मुकाबलेबाजी के रुझान की तरफ। तो इस चीज़ को इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, और इन दो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इनको सिर्फ एक सदका देना है, और वह सदका जो ये देंगे वो इनका रहेगा 15 सितंबर के बाद का। ठीक है। 15 सितंबर के पहले का अगर ये सदका देना चाहें तो वो सिंपली तौर के ऊपर सिर्फ सदका दे सकते हैं किसी भी मंगल के दिन सुर्ख रंग की चीज़ का, जैसे कि गोश्त है, कलेजी है, कोई सुर्ख मशरूब है, कोई कैंडी है, 15 तारीख से पहले जब भी मंगल का दिन है। लेकिन 16 तारीख से लेके इख्तिताम सितंबर तक का जो इनका सदका बनेगा वो सदका इनकी ज़िंदगी में रहेगा एवरी संडे। अगर रोज़ नहीं तो बहुत अच्छा है, वरना एवरी संडे बाजरा, जो कि कबूतर बाजरा होता है, परिंदों को डाला जाता है, हशातुल अर्ज़ को डालना इनकी ज़िंदगी में चीज़ों को यकसर इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ लेके आएगा। ठीक है सर, जो फीमेल्स हैं, हाउसवाइफ हैं, इनके मामला ठीक रहेंगे? फीमेल्स और हाउसवाइफ के एतबार से देखा जाए तो ये जो मंथ है ग्रहण के बाद, ग्रहण का लगना फिर ग्रहण के बाद का टाइम, इनकी ज़िंदगी में इनकी मैरिटल लाइफ में हकीकत पसंदाना सोच लाएगा, मैरिटल लाइफ में इख्तलाफात को ख़त्म करेगा। अगर कोई चीज़ें क्लैरिफाइड थी और चीज़ों में कहीं ना कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उनको वो हकीकत की तरफ लाएगा। ठीक है। फिर इनकी ज़िंदगी में जो इनकी लाइबिलिटीज़ हैं, जो ये अपने घरदारी से लेके चल रही हैं, जो अपनी इन लॉज के साथ इनकी रिस्पेक्ट का एलिमेंट है, वो इनका ज़िंदगी में बेहतर होना शुरू होगा। इनको इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, वर्थ मिलेगी, इनकी बात को सुना जाएगा, माना जाएगा, प्रेफर किया जाएगा। तो इस एतबार से खतून खाना जो कि हाउस वाइफ्स हैं, फीमेल्स हैं, या ऐसी बच्चियाँ जो कि अनमेरिड और घर में ही होती हैं, स्टूडेंट भी हैं, अगर वो घर में रहते हुए भी कोई जिम्मेदारियां लेके चल रही हैं तो उनकी भी घर में वर्थ वैल्यू भी बढ़ेगी। और अगर उनकी कोई रिश्ते की बात चल रही है तो उसमें भी इंशाल्लाह कोई खुशी की खबर इनको सुनने को मिल सकती है। तो इस एतबार से वर्गन्स वालों के लिए ये महीना जो ग्रहण के बाद का है, ये इनकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह प्रॉस्पेरिटी लाएगा। सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर कलर बताए, फेवरेट इस टाइम पे कलर कौन सा वर्गों के लिए अच्छा है? कलर्स इनके लिए सबसे बेहतरीन जो रहेगा वो दो तरह से है। पहला सफ़ेद, जिसमें प्योर वाइट आ जाएगा। दूसरा इनके लिए जो कलर आता है वो आएगा फिर ग्रीन टोन्स में, इसमें सी ग्रीन हो जाए, डार्क ग्रीन हो जाए, पैरेट ग्रीन हो जाए, और ग्रीन के जितने भी शेड्स हैं वो इनके लिए निस्बतन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ग्रीन वाला वेयर करें, वाइट ग्रीन, ये दोनों कलर्स इनके लिए अच्छे, मेल और फीमेल दोनों के लिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थी वर्गो की रीडिंग। आई होप वर्गो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में
मिलेंगे स्कॉर्पियो के साथ। और क्योंकि लिब्रा हमारी अपलोड हो चुकी है, वर्गो मिस थी, तो लिब्रा भी अपलोड है, वो भी आप देखें। और स्कॉर्पियो पे अब हम डिटेल में बात करेंगे। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।